सैलरी क्लास की बात हुई है, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, तो उसी तरह वेदर सैलरी और पेंशन हैज टू बी बेंचमार्क्ड विद इन्फ्लेशन। जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये कर्जे लेके दे रही है। कर्ज लेकर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, तनख्वाहों में इजाफा इसी तनासुब से होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं और इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। हमने इन्फोर्समेंट से 400 अरब से ज्यादा टैक्स जमा किया। हर फैसला सूबे की मुशावरत से होगा। वजीर आजम ने अगस्त में NFC इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। 7,000 टैरिफ प्राइस में से 4,000 पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी। FBR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग न देने पर सहाफियों का एहतजाज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंद सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं ये आवाम दोस्त बजट पर कारोबारी तबके के एतमाद का मजहर है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला। तरसीलाते ज़र और बरामदात में इजाफा शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। माशी सतह पर मिसाली टर्न और तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,24,000 का संग मील अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 2000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हुआ। वफाकी बजट में क्या क्या महंगा हुआ? पेट्रोल, बिजली, सोलर पैनल, गाड़ियां और रिक्शे महंगे। पेट्रोल लेवी 100 रुपए फी लीटर कर दी गई। गर्दिशी कर्जों के लिए बिजली बिलों पर 10% सरचार्ज आयद। दरामदी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स। सोलर चार्जर्स पर 5% टैक्स आयद। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी में 50% कमी। डंपर और क्रेन्स की दरामद पर 20% टैक्स आयद। CNG कट्स पर 5% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। मोबाइल फोन और कपड़े की कीमतें भी बढ़ गईं। बजट से किचन पर क्या फर्क पड़ेगा? आटा, दालें, मसाला जात, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गुज़श्ता गोश्त और मछली सस्ती होगी। छोटी बड़ी इलायची, धनिया, जीरा, बादियान, सौंफ, सूरजमुखी के बीज, बाजरा, कड़ी पत्ते पर 5% ड्यूटी। हल्दी, अदरक, इंजीर, सब चाय पर 10%, सिवैयों, केक पर 20% टैक्स लग गया। ऑनलाइन बिजनेस पर कुल्हाड़ा चल गया। पाकिस्तान से बाहर से ऑनलाइन बिजनेस पर 5% टैक्स आयद। गैर रजिस्टर्ड कारोबार सील। बारकोड के बगैर अशिया जब्त करने का ऐलान। कैनोला, इंसुलिन सिरिंज, आग बुझाने वाले आलात महंगे होंगे। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सेरेमिक्स का खाम माल सस्ता होगा। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की खरीदारी पर टैक्स शरह में कमी। वफाकी बजट से बच्चे और खवातीन कितने मुतासर? साइकिलों की दरामद पर 20% ड्यूटी आयद। चॉकलेट, खिलौने महंगे होंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें कम होंगी। कॉस्मेटिक्स मसनूआत पर टैक्स के निफाज से खवातीन का बनाव सिंगार मुश्किल हो गया। पंजाब में आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। अज़मा बुखारी कहती हैं कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। सिंध की आवाम का मुतालबा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज चाहिए। IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर आज़म की कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तनख्वाहों में इजाफा और तनख्वाहदारों पर टैक्सों में कमी बड़ा रिलीफ है। जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म कल मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी। बाहिमी ताल्लुकात के फरोग पर मुशावरत मुतवक्के। जंग किसी मसले का हल नहीं, तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। लंदन में पार्लिमानी सिफारती वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना सलाहियत का लोहा मनवाया। पानी रोकने का इक़दाम ऐलान जंग तसव्वुर होगा।
पॉलीग्राफ टेस्ट से 2 बार इनकार के बाद मुलजिम को तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की पुलिस दरखास्त मुस्तरद कर दी। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर्स बेकाबू, बोर्ड ऑफिस के करीब 2 नौजवानों को कुचल दिया। मुश्तइल अफराद के टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने टैंकर तहरीर में ले लिया, ड्राइवर गिरफ्तार। कंबर शहदाद कोट में मोटरवे M8 पर वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर से 2 अफराद जा बहक। नबी बख्श बिरोही और आसिफ मुकैरी बलूचिस्तान के जाबल इलाकों की सैर करके वापस आ रहे थे। मालाकंड के मुख्तलिफ मुकामात पर लगी आग, 1 हफ्ते से बेकाबू। पीरखेला और मालाकंड के पहाड़ी जंगलात में कीमती दरख्त जल गए। दुश्वार गुजार इलाके में रेस्क्यू कारकुनान को मुश्किलात का सामना। सूरज का कहर जारी, गुज़िश्ता रोज भक्कर में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। डेरा गाजी खान और नूरपुर थल में 49 सेंटीग्रेड, गुजरांवाला, जैकबाबाद, लिया, मंडी बहाउद्दीन और सिब्बी में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 46, पेशावर में 45, इस्लामाबाद में 44, कोयटा में 36 और कराची में 34 डिग्री। 13 जून तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। अदाकारा नादिया हुसैन की फ्रॉड केस में अबूरी जमानत में तौसी। इम्तियाज अहमद और फैसल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। दोनों मुल्ज़िमान कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भाग निकले। फ्रीडम फ्लोटिला के बाद गजा ग्लोबल मार्च की आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश। 50 ममालिक से इंसानी हुकूक के कारकुनान का रफा बॉर्डर की तरफ मार्च जारी। तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल पहला काफिला लीबिया पहुंच गया। 12 जून को काफिला काहिरा पहुंचेगा। गजा का मुहासरा खत्म करने और फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। इमदादी मरकज पर फायरिंग से शहदा की तादाद 36 हो गई। खान यूनिस में सबसे अब तक 5 शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 55,000 के करीब पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद कमीशन ने गजा में स्कूलों, मजहबी मुकामात और सकाफती इदारों पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। बस बहुत हो गया, जंग खत्म करो। अमरीकी सदर का इजरायली वजीर आजम से बड़ा मुतालिबा। इजरायली अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर राब्ता करके कहा कि अब इस जंग को खत्म करें। इससे ईरान और सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात में मदद मिलेगी। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला हद से तजावुज़ होगा। तशद्दुद को हवा देने पर बरतानिया समेत 5 ममालिक में 2 इसराइली वज़रा पर पाबंदी लगा दी गई। बरतानिया में वज़ीर ख़जाना बेसालेल और नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर अतामिर बैन गॉय के असासे भी मुंजमद। अमरीका ने अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड और इटली के तंजीमों और गजा के 5 खैराती इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। हमास की माली मदद के इल्ज़ाम पर असासे मुंजमद। अमरीका में इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ 5वें रोज भी मुजाहिरे। लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान अमरीकी परचम नजर आतिश। शहर में भी कर्फ्यू नाफिज। नेशनल गार्ड्स तैनात। 400 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। सदर ट्रंप कहते हैं परचम नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। एक ईसाई की पैदाइश के मुकाबले में 3 अफराद ईसाईयत छोड़ रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो इस्लाम जल्द दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। लंदन के मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाजा गया। बकिंघम पैलेस में तकरीब के दौरान बादशाह चार्ल्स ने एजाज दिया। अब सादिक खान के नाम के साथ सर का इजाफा किया जाएगा। लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ऑस्ट्रेलिया की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। फातेह टीम को टेस्ट मैच के साथ 1 अरब रुपए से जायद इनाम मिलेगा। रनर अप के लिए 60 करोड़ से जायद का इनाम।